पहला सवाल इस बारे में है कि ये जो दुनिया है, ये कभी ख़त्म होगी या नहीं होगी। दूसरा ये कि इसका विस्तार कहीं ख़त्म होता है कि नहीं होता है। तीसरा ये कि आत्मा और शरीर के बीच में क्या संबंध है। और चौथा ये कि तथागत जब मरेंगे उसके बाद उनका पुनर्जन्म होगा या नहीं होगा। इन्हीं सवालों को 4-4 के ग्रुप में, तीसरे को 2 के ग्रुप में बांट के रखा है। मैं सारे सवाल आपके सामने दिखाता हूँ संक्षेप में। ये पहला ग्रुप है सवालों का। और ग्रुप का मतलब इसमें क्या है, कौन से सवाल हैं कि जगत नित्य है, जगत की काल सीमा क्या है, टाइम लिमिट क्या है। एक शब्द होता है फिलोसफी में इटर्नल, जिसके लिए हिंदी में शब्द है नित्य। लेकिन नित्य के भी 2 मतलब होते हैं, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे। इटर्नल के 2 मतलब क्या क्या होते हैं। पहला मतलब होता है इन ऑल टाइम्स, जो सभी कालों में है, सभी समयों में है, उसको बोलते हैं इटर्नल है। जैसे मान लीजिए कि हम अगर एज्यूम करें कि बिग बैंग के साथ इस सृष्टि की शुरुआत हुई, जो कि साइंस के बहुत लोग मानते भी हैं। हमने ये भी सुना है कि बिग बैंग से पहले टाइम भी नहीं था, स्पेस भी नहीं था, स्पेस और टाइम भी उसके बाद ही वहीं से पैदा हुए। ठीक, तो ठीक बिग बैंग के मोमेंट पर जो चीजें पैदा हुई, और हम मानते हैं एक इंसिडेंट कभी ऐसा होगा आज से अरबों खरबों सालों के बाद, जब धरती या पृथ्वी या दुनिया खत्म होगी। जो चीज टाइम के शुरू होने के समय से टाइम के खत्म होने तक लगातार एग्जिस्ट करेगी, हम क्या बोलेंगे, वो इटर्नल है। बिकॉज दैट वॉज प्रिविलेंट इन ऑल द टाइम्स। टाइम की पूरी यात्रा में एक भी मोमेंट ऐसा नहीं है जब वो एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। एंड समथिंग दैट वॉज एग्जिस्टेंट थ्रू आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ टाइम मीन्स इट इज इटर्नल, इट एग्जिस्टेड इन ऑल द पॉसिबल टाइम्स। एक तो ये हो सकता है। एक दूसरा मतलब भी होता है नित्य का। जब हम ईश्वर की बात करते हैं तो जनरली हम कहते हैं नित्य का मतलब है जो बियॉन्ड टाइम है, इन ऑल टाइम्स नहीं, जो बियॉन्ड टाइम है। अब ये आपको लगेगा कि ये क्या चक्कर है, बियॉन्ड टाइम और इसमें क्या अंतर है। बियॉन्ड टाइम का मतलब है जिसको टाइम से फर्क ही नहीं पड़ता, जिसका टाइम का इम्पैक्ट जिसके ऊपर है ही नहीं, जो टाइम से अनरिलेटेड है, जो एब्सोल्यूट है इन द सेंस ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्योर मैथमेटिक्स की बात करें तो एक सिंपल सा सवाल ये है कि 2 × 3 = 6। ये किसी खास समय में सही बात है या हर समय में सही बात है? हर समय में सही बात है। और क्या समय का इस पर प्रभाव है या समय का इस पर प्रभाव ही नहीं है? इस बात से समय से कोई मतलब नहीं है। जिस चीज का समय से कोई प्रभाव है ही नहीं उसको बोलते हैं बियॉन्ड टाइम, अनरिलेटेड टू टाइम, और वो भी नित्य है। मैथमेटिकल इक्वेशंस आर बियॉन्ड टाइम। फिजिक्स की इक्वेशंस अगर वो इटर्नल हैं तो पहले सेंस में है, क्योंकि वो दुनिया में एग्जिस्ट कर रही हैं चीज़ें, और जो एग्जिस्ट कर रही हैं वो टाइम के अंदर है। पर जो चीज़ प्योर मैथमेटिकल है, प्योर लॉजिकल है, दैट इज बियॉन्ड टाइम। इन 2 सेंस में नित्य कहते हैं। पर यहाँ जो सवाल है बुद्ध के सामने वो ये है कि जो जगत है, जो संसार है, जब भी हम जगत कहेंगे उस समय पृथ्वी नहीं है। पृथ्वी भी, सूर्य भी, सौरमंडल, सोलर सिस्टम भी, हमारी गैलेक्सी भी, सारी गैलेक्सीज, दिस यूनिवर्स, होल यूनिवर्स। And if you believe in multiple universes, then all the universes combined together is called Jagat in philosophy. All that exists is Jagat. ये जगत नित्य है या अनित्य है, पहला सवाल ये है। अब देखिए क्या होता है, सोचने के तरीके 4 हो सकते हैं। इनको हम बोलते हैं कि हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो इंटेलेक्ट है, जो वो 4 तरीकों से ही सोच सकता है। ये हमारी लिमिट है। कोई चीज़ है या नहीं है, इस मामले में हमारे पास सोचने के मैक्सिमम 4 तरीके हैं। एक हो सकता है यस, एक हो सकता है नो, एक हो सकता है यस प्लस नो, एक -y-n, ना तो यस ना ही नो। 5वां आप सोच पा रहे तो बताइए, आज तो कोई सोच नहीं पाया है, शायद आप बताएं तो अच्छी बात है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं कि आपका चाय पीने का मन है, आप इसका जवाब क्या देंगे? कभी कभी कहेंगे हाँ, बहुत देर से तड़प रहे हैं चाय पीने के लिए, मान लीजिए, तुरंत क्या बोलेंगे? हाँ। पर मान लीजिए अभी आपने चाय पी ही है और आपका मन अभी एकदम तृप्त है, आप तुरंत बोलेंगे नहीं। कभी कभी आप थोड़ा फिलोसफिकल बोलेंगे, पी भी सकते हैं, नहीं भी पी सकते हैं, मतलब है भी और नहीं भी है, आधा कप दे दीजिए, है ना। कभी कभी ऐसा बोलेंगे, है ना। और कभी कभी आप ज़्यादा फिलोसफिकल बोलेंगे, ना तो ये कहूँगा कि है और ना ही ये कहूँगा कि नहीं है। आप दे देंगे तो मना नहीं करूँगा, पर मैं मांगूंगा कभी नहीं। ये भी एक तरीका हो सकता है ना। इसे थोड़ा सा और रियलिस्टिक बनाते हैं। आपने सुना होगा कि एक हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी हमारे देश में चलती है, वैष्णव परंपरा में।
तो उसमें नृसिंह अवतार हुए थे, हमारे दशावतारों में एक अवतार वो भी हैं। तो उसमें कहानी मिलती है कि जब नरसिंह आएंगे तो जो मारेंगे न घर के भीतर न घर के बाहर मारेंगे, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए कि आप घर की दहलीज पे खड़े हुए हैं, कोई आपसे पूछे घर में हो, आप कहेंगे नहीं। घर में नहीं हूँ, नहीं। घर में हो भी और नहीं भी हो आप कहेंगे यार एक बार आपने घर के अंदर किया हुआ, एक बाहर किया हुआ है। घर में भी हूँ और नहीं भी हूँ, ना तो घर में हो ना ही घर के बाहर हो। तो इसमें ज़्यादा सटीक कौन सा हो जाए, घर में भी हूँ घर के बाहर भी हूँ। अब मान लो किसने आपको चुंबक से ऊपर लोहा लगा दिया कस के, चुंबक से हवा में उड़ा दिया थोड़ा सा, अब पैर जमीन पे है ही नहीं। अब क्या बेस्ट आंसर हो जाएगा, ना तो घर में हूँ ना घर के बाहर क्योंकि घर के अंदर वायुमंडल में आप तैर रहे हैं, जमीन पे तो है नहीं। कहने का भाव ये है कि जो हमारी बुद्धि है वो किसी चीज़ के हाँ या ना के सेंस में मैक्सिमम 4 तरीके से ही सोच सकती है। इसको इंडियन फिलोसफी में चतुष्कोटि पद्धति कहते हैं, 4 कैटेगरीज की पद्धति कहते हैं, जो बुद्धिस्ट फिलोसफी में और शंकराचार्य की फिलोसफी में बहुत पॉपुलर है। बुद्ध ने तो इसको पॉपुलर नहीं किया, बुद्ध के बाद स्पेशली महायान में, अगर आपने नागार्जुन का नाम सुना हो, उन्होंने इसको बहुत पॉपुलर किया। उन्होंने चतुष्कोटि न्याय का जिक्र किया। इनको हम अगली सेशन में विस्तार में समझेंगे कि नागार्जुन की फिलोसफी क्या थी। ये वही नागार्जुन है जिनका आंध्र प्रदेश में जिनके नाम पे नागार्जुन सागर डैम है। नागार्जुन कोंडा आपने सुना होगा, जगह का नाम बहुत प्रसिद्ध थे, वहीं से रहने वाले थे, बाद में बहुत प्रसिद्ध दार्शनिक हो गए थे। तो 4 सवाल बना दिए एक ही सवाल के, 4 कोटियां, 4 कैटेगरीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग यूज करके। जगत नित्य है, जगत अनित्य है, नित्य भी है और अनित्य भी है, न तो नित्य है न ही अनित्य है। इन चारों को किसी भी तरह से आप पूछेंगे बुद्ध के सामने, बुद्ध क्या बोलेंगे, मुस्कुराएंगे, बोलेंगे छोड़ो ना, काम की बात नहीं है, घायल आदमी का तीर निकालो, कहाँ बेकार के चक्कर में पड़े हो। अब दूसरी कैटेगरी है कि क्या जगत की स्थानिक सीमा या स्पेशियल लिमिट है या नहीं है, जो उसका फिजिकल एक्सटेंशन है या एक्सपेंशन है वो कितना है। फिलोसफी में एक शब्द होता है शांत। शांत का मतलब ये नहीं कि आप सोचें कि शांत को गलती से शांत लिख दिया, ऐसा नहीं है। ये स प्लस अंत है, यानी जिसका कोई ना कोई अंत है उसको बोलते हैं शांत। और बिगिनिंग को क्या बोलते हैं, आदि। आपने सुना होगा, तो एक शब्द चलता है फिलोसफी में सादी, स प्लस आदि। जिसकी कोई बिगिनिंग हुई थी वो सादी है, जिसका कोई अंत होगा वो शांत है। तो हम मजाक में बोलते हैं कि शादी शांत, इसका मतलब जो शादी करके शांत हो गया हो हमेशा के लिए मजाक में ये भी चलता है, लेकिन जब आप शांत पढ़ें तो इसका मतलब है कि कभी ना कभी कहीं ना कहीं दुनिया खत्म होती है कहीं जाके। कुछ लोग कहते हैं दुनिया कहीं खत्म नहीं होती, इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट को यूँ समझें कि अगर आप वीडियो गेम खेलने के शौकीन हैं, अनंत का मतलब बेसिकली क्या होता है, 100 को 3 से भाग कर लीजिए, जो रिजल्ट है वो अनंत है। 33.3333, अब कितने 3 आएंगे पता नहीं, कोई लिमिट नहीं। इसको बोलते हैं इनफाइनाइट रिग्रेस फिलोसफी। जो चीज़ इनफाइनाइट तरीके से खींची जा सके वो अनलिमिटेड है, कहीं खत्म नहीं होती है। ये दुनिया कहीं खत्म होती है कि नहीं हमें नहीं पता, तुक्का लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं, लगा ही रहे हैं सारे फिलोसफर्स बहुत समय से।